तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है जो बच्चे थोड़े से एरोगेंट बिहेव करते हैं या बच्चे अच्छे से मिसबिहेव करते हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उनमें, राइट। तो मेरी वाइफ भी टीचर है स्कूल में, राइट। तो ये काफ़ी ऐसे केसेस देखती है, इसकी स्पेशलिटी है कि बच्चों के जो बिहेवियर है उनको कैसे सुधारा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट रहेगा, मतलब कि कैसे हैंडल करें? फर्स्ट ये पॉइंट रहेगा कि जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल जो ज़िद्दी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बच्चे ज़िद्दी हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए हमें। लाइक कोई बच्चा है वो बिल्कुल ज़िद कर रहा है कि हाँ मुझे तो ये लेना ही है, तो और पेरेंट्स आजकल के जो क्या ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे ने मुंह से निकाली और चीज़ और पेरेंट्स पूरी कर देते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने बोला और मैंने इसको लेके देना ही देना है। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, हमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए ये चीज़, पेरेंट को पता है कि क्या चीज़ सही नहीं है, बच्चे के लिए क्या सही है। तो हमें उतनी ही ज़िद पूरी करनी चाहिए जितनी बच्चे के लिए सही है। मतलब बच्चे ने अब आजकल के आप देखेंगे कि बच्चे ने किंडर जॉय चाहिए, बच्चे ने बोला कि मुझे किंडर जॉय चाहिए, देखा तो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है किंडर जॉय में, पर बच्चे ने बोला कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, पेरेंट्स ने लेके दिया और देखा तो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चे की जिद है जो वो पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को हमें थोड़ा सा अभाव में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह से कुछ उन्होंने निकाला, उनकी सारी विशेष आप पूरा करोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझे तो हर चीज़ मिल जाएगी, मुझे तो सब चीज़ें चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बिहेवियर में चेंजेस आते हैं बच्चे के, राइट। उसे लगता है कि भाई मेरे को तो मेरे मम्मी पापा को बोलूँगा मेरे ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। थोड़े से बच्चों में बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो अपने आप को सोचने लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है, राइट। तो और दूसरा क्या रहता है कि जिस तरह बच्चे अब किसी के मिसबिहेव करते हैं, किसी भी रीज़न से करते हैं, मान लो वो उसके फ्रेंड्स हैं, वो थोड़े से उनसे वो सीखते हैं या टीवी से सीखते हैं, राइट, या मोबाइल से सीखते हैं, तो मिसबिहेव करते हैं, तो उसे बच्चों को उसी टाइम पे टोक दें। जिस तरह अभी आपके सामने बच्चे ने कुछ बदतमीजी करी तो आप वेट मत कीजिए कि वो दोबारा वही बदतमीजी करेगा। हाँ। तब आप उसको मीन्स आप देख रहे हैं और आप उसको कुछ नहीं टोक रहे हैं, तो वो बच्चे की और उसको बढ़ावा मिलेगा कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि पेरेंट्स ने तो उसको बताया ही नहीं कि बेटा ये चीज़ तो गलत है तो तुझे नहीं करनी है। बच्चे को तो नहीं पता कि वो चीज़ गलत है, वो तो आप उसको बताएंगे तभी उसको पता चलेगा। तो सेम पॉइंट पे उसे टोको, वेट मत कीजिए। आप एक बार उसे एहसास जरूर दिलाए कि तुमने जो अभी बोला है या तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ताकि उसके माइंड में बैठ जाए कि अगली बार मैं करूंगा तो मम्मी पापा मेरे को फिर से बोलेंगे, राइट। उस टाइम पे एक बार आप टोक दो, उसे समझा दो। उस टाइम नहीं समझ रहा, फिर उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फिर जब आप रात में सोते हैं उसके साथ या बैठते हैं किसी खाली टाइम में, तब उसे प्यार से समझाओ कि आपने ऐसा बिहेव किया था, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा बिहेव गलत लोग करते हैं, गंदे बच्चे करते हैं, आप ऐसे गंदे बच्चों की श्रेणी में आ जाओगे, आप ऐसा लगेगा कि आप गंदे बच्चे। तो उसे थोड़ा सा प्यार से फिर बाद में उसको आप समझा सकते हो। और एक और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि हम बच्चों की गलती, कोई बच्चा कुछ मिस्टेक कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो आप सबके सामने, उस बच्चे के सामने सबको बता रहे हो कि ये बच्चा तो ऐसे करता है, ये बच्चा तो ऐसे करता है। आप हंस के बता रहे हो या कैसे भी बता रहे हो, वो बच्चे को सुन के बहुत एंजॉय करेगा कि हाँ मेरी बातें कर रही है मम्मी, पर उसको ये नहीं पता कि वो गलत है। तो वो ये सुन के और ज्यादा वो चीजें करेगा। जैसे आप उसके एक बच्चा कोई है वो जिद पे अड़ के लेट गया नीचे कि मेरे को तो ये चाहिए, मैं तो ऐसे करूंगा, और आप वही चीजें बच्चे के सामने बता रहे हो ये तो ऐसे करता है, ये तो मेरा बच्चा मजाक में बता रहे हो आप आपके रिलेटिव्स को या किसी को कि ये तो ऐसे करता है, ये देखिए ये ऐसा है। वो बच्चा सुन रहा है, उसके सामने ही आप उसकी सारी बातें बता रहे हो, तो वो और ज्यादा करेगा, मींस उसको और शय मिलेगी वो चीजें करने की। एनकरेज कर रहे हो आप, उसको एनकरेज कर रहे हो आप, ये सब चीजें वो ज्यादा करेगा। तो इसलिए उसके सामने उसकी बातें ना करें, और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आप किसी के सामने अगर बता रहे हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। कोई चीज पॉजिटिव नहीं है फिर भी आप उसकी अच्छाई करेगी, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो ऐसे करता है, ये तो वो बच्चा पॉजिटिव वे में पॉजिटिव ही जाने लगेगा। अगर आप उसकी नेगेटिव ही सबको बताओगे, उसके सामने नेगेटिव बता रहे हो, तो वो और नेगेटिव की ओर जाएगा। तो अगर आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसके सामने बोलोगे कि नहीं ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरी बात मानता है, तो आप देखना उसमें चेंजेस आने लगेंगे, वो आपकी बात मानने लगेगा। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आजकल के पेरेंट्स कि बच्चे ने कुछ गलती करी, राइट। तो मान लिया हमारे बच्चे ने अब कुछ गलती कर दी, तो ये रितु उसको डांट रही है, ठीक है, तो ये उसको डांट रही है, और अब मैं इसका फादर हूँ या इसकी दादी है, वो भी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं चल छोड़ना इसको करने दे। तो जिस तरह आप इसमें रितु ने बच्चे को डांटा, राइट, अगर मैं उसे रोक दूंगा तो उसे लगेगा ठीक है कोई डांट नहीं रहा, पापा ने रोक दिया यानी कि मैं ठीक हूँ, या उसे लगेगा कि हाँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको अपने स्पाउस का या मान लो ग्रांड पेरेंट है तो उन्हें अपने बच्चों का इस तरह हमारा साथ देना कि अगर बच्चे को कुछ गलत बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, आपको साथ देना। अगर बच्चा आपके पास आएगा देखो मम्मी ऐसे कर रही है, पापा ऐसे कह रहे हैं, राइट, तो उन्हें बोलना हाँ वो ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ठीक कह रहे हैं, ताकि उसके माइंड में रहे कि हाँ। इसमें क्या होता है आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर फादर डांट रहे हैं तो मम्मी बोलते हैं कि क्यों डांट रहे हो इतनी सी बात पे, ये वो,
चाहे वो गलत बात पे भी मम्मी ने बोल दिया, उसको बच्चे को बोल दिया, या मैंने गलत बात पे बोल दिया, तो इसको उस टाइम पे मेरा साथ देना है। बाद में अगर इसको लगेगा कि गलत है, मेरे से अकेले में बात करनी है, आपको इतना इस बात पे नहीं बोलना चाहिए था। बच्चे के सामने नहीं टोकना एक दूसरे को कि तुम इसको क्यों डांट रहे हो। एक बार उस बात को कंप्लीट होने दो, उसके बाद अकेले में बात करो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कह दिया या कम कह दिया, आगे से इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या, तो अगला पॉइंट क्या है, जिस तरह आपको खुद ही एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आपको बच्चे को मिसबिहेव करने से रोक रहे हो, तो वो चीज़ आपको भी नहीं करनी। आप बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, देखिए मैं किस तरह रहता हूँ, मैं किसी से ऐसे गंदा नहीं बोल रहा, राइट, मैं ऐसे मिसबिहेव नहीं कर रहा है ना, किसी चीज़ के लिए मैं ऐसे गुस्सा नहीं हो रहा किसी को। तो आपको एक एग्जाम्पल बच्चे के सामने सेट करना है। अगर आप ही उस बच्चे के सामने ये सब चीजें करेंगे तो बच्चा तो ऑब्वियसली वो करेगा ही। अब पेरेंट्स है आजकल देखेंगे कि कोई भी गाली दे रहा है, आप बच्चे के सामने गाली दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बच्चा तो वो सुन के और वो बच्चा सेम रिपीट करेगा ही करेगा। तो बच्चे के सामने आपको भी ये सब चीजें नहीं करनी है कि आपका बच्चा भी वही सेम चीजें करे। और सबसे बड़ी पॉइंट क्या है आज की डेट में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल के पेरेंट्स को, कि अभी मोबाइल, टीवी, इन सब का ज़माना है, राइट। हर किसी का बच्चा देखता है, आप कितना भी कोशिश करो नहीं रोक सकते, थोड़ा बहुत तो हर किसी का बच्चा देखता ही है। तो वो क्या देख रहा है उस चीज़ पे जरूर नज़र रखिए। क्योंकि जिस तरह यूट्यूब की बात करूँ, बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे गेमर्स हैं या गेमिंग चैनल की वीडियो देखते हैं, तो बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे एंगेज रहते हैं। कि ऐसे कुछ गलत वर्ड का यूज़ कर लिया, टॉयलेट, टट्टी, ऐसे गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, हंसी आती है। तो आपको ये नोटिस एंजॉय करते हैं उस चीज को कि हाँ ये तो बड़े अच्छे से बोल रहा है, और एंजॉय करते हैं, हंसते हैं तो उनकी बात सुन के। वो क्या देख रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है टीवी पे, मोबाइल पे। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से सीख रहा है और उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। जिस तरह पार्क वगैरह में खेलने आते हैं, कभी कभार आप, जिस तरह आपके पास टाइम नहीं है संडे को, तो आप एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हो कि कौन से बच्चे हैं जिसके साथ वो खेल रहा है, या स्कूल में कैसे बच्चों के साथ बैठ रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है। थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, तभी आप उसको संभाल पाएंगे। अगर उसकी संगति ही गलत है तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको ज़रूर वो चेंज लाना होगा बच्चे में कि आप इनको अपने फ्रेंड बनाओ, इनको मत बनाओ, ये वाले शो देखो, ये वाले शो ना देखो, ये गलत चीज़। और बच्चे को इस चीज़ की पहचान जरूर कराएं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, ताकि बच्चा अपने आप खुद थोड़ा बड़ा हो तो वो पहचानने लग जाए कि नहीं ये दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, तो मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है या इसके साथ नहीं बोलना है। तो बच्चे को अपने आप ही ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप अपने बच्चे को ऐसी ही नॉलेज दें कि नहीं ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो बच्चे को ये चीज़ें का ज़रूर पता होना चाहिए, तभी वो आगे चल के अपने आप को संभाल पाएगा। और बच्चों को एंगेज रखें, राइट। अगर जिस तरह आप घर पे जो भी रहता है बच्चे के साथ, पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मदर रहती है या फादर रहते हैं, तो बच्चे को एंगेज रखें, राइट। स्कूल से आया है, थोड़ी देर उसको रेस्ट दो, उसको अपने माइंड को रिलैक्स करने दो, राइट। उसे 15-20 मिनट, 1 घंटा दो कि चल तू रिलैक्स कर, जो तुझे चाहिए इजीली तू कर, टीवी देख, फ़ोन देख, या फिर तेरे को कुछ गेम खेलनी है तो वो खेल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगा अब हाँ इसके पास 2 घंटे हैं, इन 2 घंटे में बच्चे के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे एंगेज कर दो किसी भी गेमिंग एक्टिविटी में। जिस तरह कुछ घर पे कैरम बोर्ड है या कोई और बहुत सारी आजकल छोटी छोटी गेम्स आती है, पजल्स आते हैं, क्यूब्स आते हैं, राइट। उन्हें एंगेज रखो, उन्हें बोलो कि ये गेम मेरे को खेल के दिखा, ये ऐसे करके दिखा, राइट। तो उन्हें किसी ना किसी चीज़ में उलझा के रखो, ताकि वो जो फालतू की चीज़ें हैं जिनसे वो बिगड़ सकता है या जिससे कुछ गलत सीख सकता है, उन पर ध्यान ही ना जाए। बच्चा अपने घर में ही ज़्यादा एंगेज रहे। शाम को जब पार्क का टाइम है अपना जाए, पार्क बाहर ज़रूर निकाला कीजिए, क्योंकि आजकल का टाइम है बच्चे बाहर कम खेलते हैं, घर में ज़्यादा रहते हैं। बच्चों को ज़रूर आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे कि बाहर जाके थोड़ा सा खेले, फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि फिट रहें वो, राइट। तो ये सब पॉइंट है, और कोई तो खास पॉइंट है तो बताइए, राइट। नहीं तो यही सब पॉइंट है, आपसे शेयर करना चाहते थे कि कैसे आप बच्चों को अपने मैनेज कर सकते हैं, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।